राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में नींबू फ्रीज़ करके दिखाया था, तो ये उसका नींबू पानी बना रही है ईशानवी। और टेस्ट में ना कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पता लगता है, बिल्कुल वही जैसे आप फ्रेश स्क्वीज़ करते हो और ये जो फ्रोज़न है, दोनों ही एक जैसा ही टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर यह है कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और नींबू पानी झटपट से ही मिनटों में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आज हमने ना ये जो दलीचे होते हैं ना वो वॉश करने थे, क्योंकि बड़े गंदे हो रखे थे, तो डिप कर दिए थे। तो ये देखो कितना गंद इनमें से निकल रहा है। तो ये मैंने और दीदी ने मिलके दोनों ने इनको वॉश किया था, और सबसे पहले यही काम किया, बाकी काम फिर बाद में शुरू किया था। और आप ये देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा धूप हो चुकी है। अभी टाइम सिर्फ 7:30 ही हुआ है, या 7 7:30, बस इतना ही टाइम है। और गर्मी तो इतनी हो रखी है ना कि जैसे 42 43 ऐसा टेम्परेचर होता जा रहा है। ये जो मेरे वीडियोस हैं ये मेरे लेट चल रहे हैं। ये आई गेस 3 जून का वीडियो है। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने में, दीदी लग गए थे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है क्योंकि आज इस दिन मैंने पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू ही लगाया था। तो बस जो सारा जो गंदगी सी है वो उठा के झाड़ू लगाने के लिए मैं ये रेडी कर रही हूँ अब। तो ये है कि भी आज हमने थोड़ा किचन का स्टार्ट करना था। तो क्योंकि जैसे मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रही थी कि मुझे मेरी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस एक तो गर्मी और फिर ना हिम्मत सी नहीं हो पा रही थी, तो आज आखिर वो दिन आ ही गया। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का दिन है मंगलवार, तारीख है 3, आई थिंक गैस, हाँ 3 जून। तो आज ना सोचा है हमने कि मैं और दीदी हम दोनों मिलकर किचन की जो है वो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करेंगे। पर पूरी किचन आज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर गर्मी बहुत है, तो उतना नहीं। सिर्फ जो ऊपर वाले ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, सिर्फ इतनी ही आज करेंगे। ये ऊपर का ही आज हमने करना है, सोचा तो यही है। अगर टाइमली फिनिश हो गया तो फिर जो नीचे के ड्रॉर्स वगैरह हैं तब हम फिर वो करेंगे। तो ये देखिए, ये जो डिब्बे वगैरह है पेंट्री के, ये निकाल दिए थे। पेंट्री भी आज ही साफ़ करनी है ये सारी की सारी। तो अब हम ये जो काम है ये स्टार्ट करेंगे। दीदी जब तक सब्जी में तड़का लगा देंगे और मैं यहाँ पर ये जो सफाई का काम है वो मैं शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए बात नहीं करते हैं, अब मैं अपना ये जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पर हम लग गए थे। पहले ना आज पेंट्री ही हमने फोकस किया, क्योंकि जो पेंट्री है ना ये बहुत सारा टाइम खाती है। देखने को तो ये छोटी सी है, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें ना सारे बॉक्स निकालने, और फिर ये जितने भी होल्डर हैं जिनमें ये कंटेनर रखे हैं वो सारे वॉश करने, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो बस पहले जो थे ये जो डिब्बे से थे कुछ मैंने निकाल दिए थे, कुछ ये देखिए छोटे जो हैं कंटेनर्स वो सारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो ये साथ के साथ ही सारा काम मैं कर रही हूँ। दीदी इस टाइम दोपहर के लिए जो तैयारी थे वो कर रहे थे, जैसे सब्जी बनानी थी दोपहर के लिए और आटा वगैरह लगाना था, तो वो वाला काम दीदी कर रहे थे। यहाँ पर फिर मैं ये वाला जो काम था करने के लिए शुरू कर दिया था। तो ये जो है देखिए करके ही होता है। अब मैंने स्टार्ट कैसे किया, पहले ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स थे ना उनको सबको निकाल लिया, फिर ये जो थे इनको वॉश कर दिया मैंने सर्फ अच्छे से लगा के, फिर इनको धो दिया मैंने और फिर इनको ना धूप में रख दिया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो ये जल्दी ही सूख गए थे। तो और फिर सारा का सारा जो पेंट्री थी ना वो सारी खाली करके फिर उसको हमने क्लीन। ये ना यहाँ पर दीदी ने ना ये देखो ये मंजा यहाँ पर लगा दिया। तो जो अभी मैंने वो कैबिनेट से रैक से इसके वॉश किए ना, अभी दिखाती हूँ ये आपको पास से, 1 मिनट। ये देखिए ये जो ये वॉश किया है ना, ये बाहर मंजे पे रख देंगे तो धूप में सूख जाएगा। अब ये देखिए ऐसे गंदा है ना, दूर से लगता है कि साफ़ है पर ये ऐसे गंदा है। तो ये क्लीन करके अब दीदी लेके जा रहे हैं 2-2 करके, क्योंकि थोड़ा दीदी सीधा करके नहीं हो ऐदा, हाँ बस, क्योंकि इसकी ना ये जो प्लेट्स हैं ना साइड वाली ये कांच की हैं, फिर ऐसे गिर जाती है, टूट जाएगी कांच की ना, इसलिए
हाँ जी बोलो। अच्छा कोई नहीं, पर तुसी इत्थे रख दियो ना, रखावां घट करती गैस घट। हाँ ये देखो। तो ऐसे ही बस ये जो कैबिनेट्स थे बॉक्स जैसे इनके, तो इनको वॉश कर करके बाहर मंजे पे रख दिया था। तो धूप में ना काफ़ी अच्छे से सूख रहे थे। तो ये जो आंटी जी आपने देखे होंगे, ये अब जैसे आपको बताया कि पार्थ की मालिश के लिए और दीदी की मालिश के लिए आ रहे थे, तभी ये बस हम उनकी मालिश करके वापस जा रहे थे। तो बस वही बातें करने लगे कि आपने आज किचन साफ़ करने का वो काम स्टार्ट किया है। तो फिर ऐसे ना गप्पे वगैरह मार के जाता है हमारे साथ। तो अब यहाँ पर ये जो मेरे बॉक्सेस हैं, इनको अब मैं धूप में डालने जा रही हूँ। वो जो थे वो दीदी ने डाल दिए थे। तो फिर बस ऐसे ही ना हम, अब ये मैंने इसलिए शूट किया ताकि आपको ये पता लगे कि सिर्फ दीदी नहीं, मैं भी साथ के साथ बाहर निकाल के, मीन्स जैसे जिसको टाइम लग रहा था वैसे वैसे ये धूप में हमने डालते गए ताकि ये हमारे जो डिब्बे हैं ना ये सूख जाएँ। और पता धूप इतनी तेज़ थी ना कि भी ये बहुत जल्दी ही जो डिब्बे हैं वो सूख गए थे। अब ये देखिए यहाँ से सारे के सारे जो कैबिनेट्स से थे वो निकाल दिए थे। तो अब दीदी जी ना अब ये बिल्कुल इसको क्लीन कर रहे थे अंदर से, ताकि इसका जो भी इसमें थोड़े बहुत जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाए। दूर से तो देखो साफ़ लगता है, पर छोटे छोटे ना बीच बीच में दाग धब्बे हो ही जाते हैं। जब भी मैं पेंट्री साफ़ करती हूँ ना तो मैं ऐसे ही इसको करती हूँ। तो अब इन इसको करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब देखो पेंट्री का वो जो थे सारे बॉक्स वगैरह वो हमने बाहर रख दिए थे। इधर दीदी ना आई थिंक ऐसे जो दूसरे जो बर्तन थे इकट्ठे हो रखे थे, डिब्बे थे, वो वॉश कर रहे थे। और इधर मैंने ये जो कैबिनेट्स था एक मैंने क्लीन कर दिया था, और अब ये वाला जो था वो रह गया था। फिर मेरे माइंड एकदम से काम में लगे लगे फिर ध्यान आया कि अच्छा इधर का तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तब फिर जाके ना मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब दीदी ने सिर पे पल्लू इसलिए ले लिया क्योंकि पापा जी आ गए थे, और मेरा जो दुपट्टा था पता नहीं कहाँ पे रख दिया था मैंने, तो फिर मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी। तो बीच बीच में अब इसको देखो, पहले सर्फ़ लगा दिया, फिर मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर इसको सूखे कपड़े से साफ़ करके नीचे हमने न्यूज़पेपर बिछा दिया, और साथ के साथ ही ये जो सामान इसमें से निकाला था ना वो साथ के साथ ही मीन्स रख दिया, ताकि जो हमारा काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर ये कैबिनेट लगाने लगे थे तो ना फिर दीदी को थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ, तो उनको ना थोड़ा लगाने में ऐसा लग रहा था कि कहीं गिर ना जाएं, तो बोलते कि भी तू ही लगा दे। तो फिर ये मैंने सेट कर दिए थे, और फिर सारा सामान दीदी ला के पकड़ा रहे थे। और इसके बाद ना आप बिलीव नहीं करोगे, इस पेंट्री में ही हमारा इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि बाकी जो सफाई थी ना वो हम नहीं कर पाए। तो इस दिन सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पेंट्री थी यही हो पाई थी। और किचन है जो बड़ी है, और फिर एक दिन में सारी जो साफ़ करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर ना हल्की फुल्की भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से लगे थे हम, पहले सारा घर का काम किया, फिर हमने 11 साढ़े 11 के करीब हमने काम शायद स्टार्ट किया था। फिर उधर बच्चों को जैसे रशुल को छुट्टियां हो गई थी तो उनको फ्रूट वगैरह कट करके दिया। अब ये आ गया है अगला दिन। इस दिन हमने ना फिर जो बाकी सारा ऊपर का और नीचे की जो किचन थी ये पूरी क्लीन की थी। मैं क्या करती हूँ, मैं 3 दिन में या 4 दिन लगा के मैं किचन को क्लीन करती हूँ। सारी किचन एक साथ नहीं मैं फैलाती क्योंकि अकेले ना इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत थकावट हो जाती है। और DIY से मैं ये स्प्रे लेके आई थी कि किचन को जो साफ़ करने के लिए, तब मैं ये आपको दिखा रही थी। तो अब क्योंकि अगर हम साफ़ करते रहेंगे तभी तो ये क्लीन रहती है, अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। ये देखो कितना गंदा था यहाँ पर, ये देखने में लगता है कि भी क्लीन है बट फिर भी ना गंदगी निकल ही जाती है। तो साफ़ करते रहेंगे तब जाकर जो किचन है वो साफ़ रहती है। और अब क्योंकि किचन बड़ा है तो इस करके अब थोड़ा थोड़ा तो करते रहते हैं। अब एक साथ अगर करना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम, पूरा दिन फिर ये है कि भी कोई खाना खाने के लिए ना बोले, क्योंकि फिर खाना भी बनाना होता है और फिर इसको भी क्लीन करना है, और फिर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो उधर साथ वाला दीदी ने पकड़ लिया था कैबिनेट, और इधर वाला मैंने पकड़ लिया था ताकि ना काम थोड़ा जल्दी हो सके। तो अब जब कर ही रहे थे तो फिर ये था कि भी बिल्कुल अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे तरीके से ये करें, ताकि
फिर बार बार ना मीन्स थोड़ा टाइम निकल जाए साफ इसका ना। फिर अब इसको भी, इनको भी जो था इन पे हल्की हल्का सा वो हो गया था, जैसे ऑयल नहीं जम जाता वैसा वाला हो गया था। तो वो भी इससे ना DIY से बहुत इजीली निकल गया। तो सामने ये जो क्रॉकरी वाला सेक्शन था ये तो बिल्कुल साफ़ साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो इसको साफ़ करने के लिए दीदी को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। पर ये जो चिमनी के आसपास का एरिया था ना ये बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इधर टाइम लगा। तो अब हम दोनों बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। एक्चुअली ना हम दोनों को साथ में रहना कम मिलता है, क्योंकि दीदी आपको पता है कि बद्दी रहते हैं। तो जब वो बद्दी रहते हैं तो फिर जब भी आते हैं ना तो हमें तो मम्मी जी भी बोलते रहते भाई गप्पा घट मारे करो, काम ज़्यादा करे करो मतलब कि बातें कम करो, काम ज़्यादा करो। पर हमारा क्या है कि हमारी बातें भी चली रहती हैं और काम भी करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब आप काफ़ी टाइम के बाद मिलते हो ना एक दूसरे से, तो बहुत सी बातें होती हैं डिस्कस करने के लिए। तो हम ना बस वही डिस्कस करते रहते हैं। और मम्मी जी तो बस वो होता है कि उनको ना भाई फटाफट से काम ख़त्म करो और मेरे पास आके बैठो। होता ही है ना कि जो बड़े होते हैं उनको ये रहता है कि भाई आप अपना जो टाइम है वो हमारे साथ स्पेंड करो, क्योंकि हम भी हमारे बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमारे पास बैठें, हमारे साथ खेलें। तो जब हम उनको अपना टाइम देंगे ना तभी वो हमें अपना टाइम देंगे। तो वैसे ना मैं हर टाइम ना काम में लगे रहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती अपने बच्चों को। बट अब मैंने सोचा है कि उनके लिए मैं स्पेशल टाइम निकाला करूँगी, क्योंकि काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं, कभी भी काम ख़त्म नहीं होता है। पर बच्चों का बचपन ऐसे ही निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये जो खिड़की थी ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मेहनत भी लगी। तो यहाँ पर मैं ये साफ़ कर रही थी और साइड से दीदी ना कैबिनेट्स को, जो दूसरा वाला कैबिनेट था उसको क्लीन कर रहे थे। तो अब देखो अगर हम इसको ना ऐसे इग्नोर करते रहेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली स्थिति में आ जाती हैं चीज़ें, और फिर उनको साफ़ करते करते ना हम थक जाते हैं। मतलब कि ना वैसे ही कंटाल सा आता है कि यार क्या ही करना है, क्यों करना है, छोड़ो साफ़ नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि आप ना थोड़ा टाइम टू टाइम इनको साफ़ करते रहो, तो आपको जो घर है ना वो मेनटेन सा बना रहता है। अदरवाइज़ तो फिर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए। तो अब ऊपर वाला सारा जो पोर्शन था इस साइड का वो हो गया था। फिर मैं लग गई थी नीचे ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए। तो दीदी ना जो हमारा अभी आपको आगे देखना है साइड वाला जो था ना ऊपर वाला, उसको क्लीन कर रहे थे। मैंने फिर ये ड्रॉर पकड़ लिए थे, क्योंकि फिर यहाँ पर दीदी ने खाना बनाना था। तो फिर मेरी ये कोशिश थी कि खाना बनाने से पहले पहले मैं ड्रॉर क्लीन कर दूँ। तो वही था, जैसे टाइम को ना चुरा चुरा के हम काम कर रहे थे ताकि ये वाला जो काम है वो हो जाए जल्दी। और आप बिलीव नहीं करोगे हमें शाम के कम से कम 7 बज गए थे। हमने किचन साफ़ करना शुरू किया था, क्योंकि सबको खाना खिला के बाकी सारा जो काम था वो करके फिर हमने किचन साफ़ करना शुरू किया। हमने वही 11 साढ़े 11 के करीब खाना किचन साफ़ करना शुरू किया था। और फिर हमें साफ़ करते करते शाम के 7:30 या 8 ही बज गए थे, क्योंकि बीच में फिर बच्चों को खाना देना, रितान्या भी थोड़ा बहुत तंग करती है। और इस दिन तो वैसे ही बिज़ी रहे हम, कभी किसी को कुछ चाहिए था, कभी किसी को कुछ चाहिए था। बस फिर जो हमारा काम का स्पीड थी ना वो स्लो हो गई थी। फिर 1 घंटा ना हमने रेस्ट कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी थी। गर्दन में भी मेरे दर्द होने लग गए, क्योंकि सर्वाइकल है मुझे, तो उस वजह से। फिर तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम फिर से लगे थे काम करने के लिए। ये जो अचार वाला सेक्शन था ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा सा हो रहा था, मतलब कि ना तेल सा गिर रहा था। फिर ये सारे जो कंटेनर्स थे ना इन सबको वॉश किया और फिर अच्छे से इनको नीचे लाइनर सा बिछा के फिर मैंने इस वाले जो ड्रॉर है इसको ऑर्गेनाइज़ किया। जो अचार हमें नहीं खा रहे थे ऐसे पड़े थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। ये वाला जो पोर्शन था ना दीदी ये वाला कर रहे थे। मैंने जो नीचे अभी आपने देखी जो 3 ड्रॉर्स किए ना दीदी ने, मैंने वो 3 ड्रॉर्स कर दिए थे। तो उसके बाद फिर ना टाइम हो गया था। ये जो घड़ी है ना हमारी ये रुकी हुई थी, तो इसको भी हमने यहाँ से उठा दिया था। तो अब क्योंकि हर कॉलम को अच्छे से ढंग से क्लीन करना है तो फिर देखो टाइम तो लगता है। सारा सामान हटाओगे, फिर आप साफ़ करोगे, फिर आप रखोगे, तो उसमें ना टाइम जाता ही जाता है।
तो अभी जो है पापा आ गए थे क्योंकि वो बोलने लग गए थे फिर कि आप ना लंच प्रिपेयर कर दो। फिर दीदी वहाँ से हट गए थे, मैंने फिर ये जो अंडर द सिंक एरिया है ना इसको ले लिया था ताकि इसको मैं जब तक क्लीन कर लूँ जब तक दीदी लंच बना रहे थे। क्योंकि इस दिन ना जो क्लीनिंग सी है वो मैं ही करती रही, खाने पीने का जो काम था ना वो दीदी कर रहे थे। तो ऐसा है क्योंकि जब किचन यूज़ मैंने करनी है तो फिर कोई भी सामान रख रहे हैं ना तो खुद को पता हो कि अच्छा ये चीज़ है ये नहीं है, तो एक तरह थोड़ा बहुत रिवाइज सा हो जाता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना फिर ये सारा जो काम है वो मैं कर रही थी, दीदी भी बराबर लगे हुए थे। मतलब कि इस दिन तो ये हाल था कि जितनी देर जैसे खाना बना और ये जो मैं सिंक इधर क्लीन कर रही हूँ सिर्फ उतनी देर हमारा जो किचन का नल का है ना, नल है, टैप है, वो बंद रहा। अदरवाइज़ तो बस लगातार हम हर चीज़ धो धो के रख रहे थे। तो ये देखो कितना गंदा हो गया था यहाँ पे। अब कभी कभी अब आलस की वजह से ना ये जो चीज़ें हैं वो हो ही जाता है। तो कुछ कुछ जैसे हफ्ते में या 10 दिन के बाद ना जो सिंक के अंडर नीचे वाला होता है ना पोर्शन, उसको क्लीन कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर कचरा हल्का फुल्का गिर ही जाता है। तो ये देखिए वो भी मेरा जो अचार वाला सेक्शन था वो मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैंने ये सब क्लीन कर लिया था और इसको जो सामान है वो इसमें रख दिया था। देखिए अब ये कितना सुंदर नीट एंड टाइडी हो गया है। तो ये वाला पोर्शन भी मेरा हो गया था। अब आ गए थे जो अगले वाले 3 ड्रॉर थे उनकी बारी, तो उनको भी मैंने क्लीन कर दिया था। ये जो था ना फिर इसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, बाकी जो सारी मेरी क्लीनिंग थी ना मैं कर रही थी, बट मेरा जो फ़ोन था उसकी मेमोरी फुल हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे हिसाब से तो जो वीडियो है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और फिर ना वो नहीं हो पाया। फिर जो बाकी का है फिर कभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि जो मेरा बाकी वाला पोर्शन होते हैं ना वो मैं कैसे कैसे क्लीन करती हूँ। जितना आज है ये मतलब कि इतना ही हो पाया था। जो पेंट्री वाला था वो एक दिन में हुआ था और ये वाला जो था वो एक दिन में हमने सारा का सारा जो किचन था ये क्लीन किया था। तो देखिए अब जैसे ऐसे काम करते हैं ना तो फिर नहीं ध्यान में रहता है। और इतना सारा सामान निकाला है ना, इतना सारा सामान, वैसे तो मैं सामान उठाती रहती हूँ बट फिर भी इतना उठाने के बावजूद भी इतना सामान निकला है ना कि मेरे को खुद को ना समझ में आया कि इतना सामान कैसे यहाँ पर आ गया। तो वही है कि साथ के साथ अगर डीक्लटर हम करते रहें ना तो हमें थोड़ा इजी रहता है, अदरवाइज़ फिर ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वही है कि आप भी साथ के साथ अपना जो है किचन है या कोई भी सामान है उसको डीक्लटर करते रहो, यानी कि जो सामान हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा दें। तो फिर वो ना जो जगह है वो नई बन जाती है और जो पुराना ख़राब सामान है वो निकल जाता है। अब यहाँ पर ये वाले जो बॉक्सेस थे ये सारे के सारे ना दीदी ने साफ़ किए थे और ये वाला जो कॉलम था ये मैं ऐसे साफ़ कर रही थी। फिर वही था कि ये सूख जाए, फिर सूखने के लिए हमने इनको ना बाहर बेंच पे रख दिया था। और इधर ये काम चल रहा था तो उधर ये देखिए रितान्या शर्मा अपने कहीं काम में लगी हुई थी, उसको बस दिख जाता है कुछ ना कुछ कलरफुल और फिर वो उठा के ले जाती है। और इस दिन इतना था कि भी तान्या ने इतना साथ दे दिया कि ज़्यादा तंग नहीं किया, अदरवाइज़ तो ये काम ही नहीं करने देती है। तो अब नीचे के जो थे जैसे कुकर वगैरह हमने रखे हुए हैं ये भी सारे के सारे निकाल के फिर मैंने सारा इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब ये जो थी रिकॉर्डिंग ना ये बस इतनी ही हो पाई, बाद में ना फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो बस इतना ही रिकॉर्ड हो पाया है। तो आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है, ये जो मेहनत है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे।